पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सत्य की आवाज़ को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। मैं आजमगढ़ से माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरबंसपुर आजमगढ़ की जो है अध्यक्ष हूँ। और आज यह जो है पूरा जत्था बौद्ध गया के लिए जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ से बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ और देश विदेश में छाया, जो कि मानवतावादी है, सारे मानव जाति के लिए, पशु के लिए, पेड़ पौधों के लिए करुणा मैत्री रखने वाला धर्म है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हैं। सभी लोग नमन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पता न किस दिमाग के हैं, किस विचारधारा के हैं कि कई सालों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन यह बड़े स्तर पे हो रहा है। वहाँ हजारों की संख्या में लोग महीनों से बिना अन्न पानी के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि राजा को सबकी सुननी चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत भूमि, जो कि भारत की पहचान इस धम्म से होती है कि जब भारत विश्व गुरु था तो धम्म हमारा जो है कि सर्वोपरि था। तो इस भारत भूमि को नमन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, इस धम्म को चाहने वाले आते हैं, मानने वाले आते हैं। यहाँ तक कि पहले जमाने में लोग आते थे तो बिना पानी के रास्ते में बहुत से मर जाते थे, लेकिन तो इस संस्कृति को जानने की इतनी पिपासा उनके अंदर रहती थी कि हम चलेंगे तो भारत से उन सीलों को सीखेंगे, उन मानवता के नियमों को सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री का एक तरह से हम लोग विरोध करते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वहाँ पे हिंदू तो देखिए, जिसका धर्म होता है उसका पुजारी होता है, उसका वहाँ कब्जा होता है। हिंदू है तो उसके हिंदू धर्म गुरु होते हैं, ईसाई है तो उसके जो भी पादरी होते हैं ईसाई धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम है तो उनके धर्म गुरु उनके धार्मिक होते हैं। उसी तरह जो बौद्ध धर्म है तो इसके धर्म गुरु जो बनते हैं उनके कब्जे होने चाहिए। तो यह सदियों से लोग बना दिए थे कि वहाँ हिंदुओं का कब्जा था, लेकिन आज हमारी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अगर कम संख्या हो तो भी यह नियम होना चाहिए, यह जो है कि होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनका हक उन्हें दे दिया जाए, किसी को इस तरह से धरना प्रदर्शन न करना पड़े। तो आप लोग शामिल होंगे? जी जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष विनोद रंजन जी और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा हम लोग तथा पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ, उनके हम लोग जो है नेतृत्व में जा रहे हैं।